स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। हम आज पाठ 5 हिंदी इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं, है ना, 5th क्लास की। पाठ 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब अपने सामने खोलकर रख लीजिए, तो पढ़ते चलते हैं अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि जरूर होगी और आपने में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान में क्षण भर को भी नहीं हटती थी। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री की टीमें आपस में हॉकी खेलती तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिताजी को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद के लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझाया करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए, तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थीं, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ हो गया था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान के बाहर पानी पीने के लिए आईं, तब ध्यानचंद ने पिता से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आ जाए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साहब लोगों का, नेक्स्ट पेज पे आइए, खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली और उन्होंने इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो वह क्या बच्चा क्या करेगा। कप्तान ने ध्यानचंद के कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने के लिए गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, कोशिश करूंगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर से उनके गोले में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर जरूर वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के निर्देश दिए। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुए। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 ही विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच में जो भी जर्मनी और
भारतीय के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। जब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए बोले, हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए जब मेजर के पद पर पहुंचे तो बच्चों तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के लिए शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा है, उसी तरह देश विदेश के खेल कूद संबंधित कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब आते हैं इसमें कुछ नए शब्द दिए नेक्स्ट पेज पे। रुचि माने इच्छा, पसंद। ड्यूटी माने कर्तव्य। प्रबंध माने व्यवस्था। अभ्यास माने प्रयास या प्रयत्न। सुनहरा अवसर यानी अच्छा मौका। गोलकीपर यानी गोल बचाने वाला। ब्रिगेडियर यानी थल सेना के अधिकारी का पदनाम। आर्मी माने थल सेना। मेजर सेना में एक पद या रैंक। ओलंपिक माने प्रत्येक चौथे वर्ष में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समारोह। अब आते हैं जोड़ियां बनाइए। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, आर्मी मेजर, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल, सेना में सूबेदार सोमेश्वर सिंह। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोनों टीमें आपस में मैच खेल रही थीं। ध्यानचंद को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। भारतीय टीम में 5 मैच खेले और 5 में विजयी श्री रहे। कप्तान ने कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम खालिस्तान गोल कर देना। ठीक है, अब आते हैं इसके लिए अपन प्रश्नों पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आप व्यायाम के लिए कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो हम व्यायाम के लिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यानचंद का परिवार कहाँ आकर बस गया? ध्यानचंद का परिवार झांसी आकर बस गया। प्रश्न नंबर 3 है, भारत और जर्मनी के बीच हुए फाइनल मैच में ध्यानचंद ने कितने गोल बनाए? तो टोटल 4 गोल बनाए थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद को कौन सा पुरस्कार दिया था? पद्म भूषण नामक पुरस्कार। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद प्रतिदिन शाम को पिताजी से मिलने क्यों जाते थे? तो उत्तर लिखेंगे, ध्यानचंद के पिताजी सेना में सूबेदार थे। जब सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थीं तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिताजी को करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। अगला प्रश्न है, हिटलर ने हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा है? हिटलर ने हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा है क्योंकि उनके खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक और रोमांचकारी था। जर्मनी और भारत के फाइनल मैच में उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए थे। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यानचंद ने जीवन में सुनहरा अवसर कब और कैसे पाया? तो उत्तर है, एक बार ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए थे। दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थीं, किंतु एक टीम का गोलकीपर नहीं आया। तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिलवा दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। उन्हें अनुमति मिल गई और मैच शुरू हो गया। उन्होंने 2 गोल किए। इस तरह उनके जीवन में यह सुनहरा अवसर आया। अगले पेज पे आइए और अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचे? तो उत्तर है, ध्यानचंद अपनी लगन और कठिन परिश्रम से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। अब आते हैं विलोम शब्द। सहयोग का वियोग, रात का दिन, सुख का दुख, हानि का लाभ, असम्मान का सम्मान, यश का अपयश और अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है, अब आपको इतना ही करना है। इतना आपके कंप्लीट कॉपी में कर लीजिए और लर्न करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।